के स्कूल्स कर लिए थे, जिससे हमने देखा साइकोलॉजी के स्कूल से हमें ये पता चल गया कि भाई साइकोलॉजी किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं करता, साइकोलॉजी मिक्स करता है आपके पास में। कहता है भाई न्यूरो को भी देखो, बिहेवियर को भी देखो, सोशल इन्वायरमेंट को भी देखो, अडेप्टेशन को भी देखो, सभी को साथ में देखो आपके पास। सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन माइंड, दिस बिहेवियर एंड इससे रिलेटेड कितने भी नोशंस है हम उनकी बात करते हैं। देखो साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, बार बार हमने कर लिया कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड वेरी गुड स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, राइट। साइकोलॉजी क्या है आपके पास में, दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जितने भी आपके पास में प्रोसेस हो रहे हैं उन सब की बात हो रही है। तो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया आपके पास में। व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये बिहेवियर एक्चुअल में है क्या। बिहेवियर क्या है, रिस्पॉन्स। बिहेवियर क्या है आपके पास में, योर रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, दूसरे इंसान के कारण, जानवर के कारण, किसी भी चीज के कारण जो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है, दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर आपके आपके पापा सामने दिख रहे हैं, आप उनकी तरफ वॉक कर रहे हो, दैट्स योर बिहेवियर। आप, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब जवाब दे रहे हो, दैट्स योर बिहेवियर। आ रही बात समझ में। तो दिस इज योर बिहेवियर आपके पास में। एक बच्चा जब पढ़ रहा है आपके पास में, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, वो बुक की रीडिंग कर रहा है, आंसर को लर्न कर रहा है, देन वो उसको लिख रहा है, तो ये रीडिंग राइटिंग भी क्या है, उसका बिहेवियर है आपके पास में। समझ में आ रही है बात। दूसरी चीज हमने कही भाई मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस आपके पास में। मेंटल प्रोसेस देखो, बिहेवियर क्या एक्सटर्नल है आपके पास। जब आप मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हो, बार बार क्या बताया मैंने आपको, दीज आर इंटरनल एक्टिविटीज आपके पास। मतलब जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, वो रीड कर रहा है, वो राइट कर रहा है आपके पास में, तो वो रीड कर रहा है, उसने क्या रीड किया, वो उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा है, वो उसको लर्न कर रहा है, वो उसको याद करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो उसको लिख रहा है आपके पास। तो ये जो आपके पास सारी चीजें आती हैं इंटरनली जो चल रही हैं आपके पास में, दैट यू आर थिंकिंग, यू आर लर्निंग, रिमेम्बरिंग, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, ये सारे के सारे आपके पास में जो हैं, ये सारे के सारे आपके पास में मेंटल प्रोसेसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं, देखो हमने क्या कहा कि हमें समझना है माइंड को, बिहेवियर को, और उससे रिलेटेड जितने भी नोशंस हैं उनको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माइंड की। जब हम बात कर रहे हैं आपके पास में माइंड की, तो माइंड हमारा कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। जैसे हार्ट है, लंग्स है आपके पास में, ये आपके फिजिकल ऑर्गन्स हैं, बट माइंड आपका कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है आपके पास में। माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, राइट। माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। आप क्या सोच रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं। ये आपके पास में जो सारी चीजें हैं, ये आपके माइंड में इंक्लूड किए जाते हैं आपके पास में। और इसको कैसे समझते हैं भाई, क्या हम आपके मेंटल एक्टिविटी को समझ सकते हैं, आपने क्या लर्न किया, आपने क्या परसीव किया, नहीं। वो हम कैसे करेंगे, वो हम आपके बिहेवियर से देखेंगे। किसे देखेंगे, आपके बिहेवियर से। एक बच्चा है, चिप्स खा रहा है, तभी उसके घर में गेस्ट आ गए, बुआ आ गई फिर फैमिली के साथ, उनके भी दो बच्चे हैं। मम्मा ने कहा बेटा ये चिप्स की पैकेट इनके दे दो, तो बच्चे की हाथ से चिप्स की पैकेट ली और बुआ के बच्चों को दे दी। अब उसके दिमाग में क्या गया, ये आप नहीं देख रहे, कैसे देख रहे हैं, आप उसके बिहेवियर से देख रहे हैं। वो रोने लग गया, वो चिढ़ गया, या वो मुंह फुला के कमरे से बाहर निकल गया, उसने बाद में मम्मी को कन्फ्रंट किया। ये सब क्या है, ये उसके बिहेवियर से हमने ऑब्जर्व किया है, पर वो मेंटल जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हम उनको जो है वो नहीं समझ पाए हैं। समझ में आ रही है बात। तो हम इसको कैसे समझते हैं, हम इनको समझते हैं बिहेवियर से। दे अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग देयर बिहेवियर, सो दीज आर इंटरकनेक्टेड। और ये कैसे होता है, ये आपके पास में होता है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। दिस इज डन बाय साइंटिफिक मेथड्स, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल से, इंटरव्यूज से, एक्सपेरिमेंटेशन से आपके पास में, साइकोलॉजिकल टेस्ट से आपके पास में समझ में आती है। जिसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा बिहेवियर है वो दो टाइप का है, राइट। हमारा बिहेवियर कैसा है, दो टाइप का है आपके पास में।
दो टाइप के आपके पास, वन इज ओवर्ट बिहेवियर आपके पास, जैसे बच्चा रोने लग गया आपके पास में, दैट्स आपके पास में भाई विजिबल है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है आपके पास में, दैट्स ओवर्ट बिहेवियर आपके पास में। दूसरा होता है हिडन, जिसको कि आप डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं हमारे पास में। इसमें साइकोलॉजी का काम क्या होता है आपके पास में, साइकोलॉजी देखती है कि जितने भी आपके पास में बिहेवियर या आपके पास में माइंड में मेंटल एक्टिविटीज हो रही है आपस में आपके पास में लिंक्ड होती है हमारे पास में। साइकोलॉजी क्या है, इसके लिए समझो साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी सबसे पहली चीज ये एक साइंस है, साइकोलॉजी एक साइंस है। क्यों साइंस है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है आपके पास में। सेकेंडली साइकोलॉजी सोशल साइंस है, हमने ऑलरेडी किया था फर्स्ट क्लास में, साइकोलॉजी सोशल साइंस है आपके पास। क्यों, ये स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में। साइकोलॉजी एक बायोलॉजिकल साइंस है, दिस इज अ बायोलॉजिकल साइंस आपके पास में। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा बिहेवियर हमारे ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है, तो हम उनकी भी स्टडी करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके पास, साइकोलॉजिस्ट जब भी स्टडी करते हैं तो वो चार चीजों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वो डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियर को, दे डिस्क्राइब बिहेवियर, मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या। तो सबसे पहली चीज व्हाट हैपेंड। सेकेंड एक्सप्लेन बिहेवियर, मतलब क्यों हुआ, बच्चा चीखा चिल्लाया तो क्यों चिल्लाया आपके पास में, तो व्हाई हैपेंड। सेकेंड चीज इज व्हाई, व्हाट व्हाई आपके पास में। थर्ड आता है जब आप उसको बार बार ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू आर नाउ एबल टू प्रिडिक्ट दैट, सो यू कैन प्रिडिक्ट बिहेवियर, राइट, यू कैन प्रिडिक्ट बिहेवियर आपके पास में कि भाई क्या होने वाला है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। दो बंदों की लड़ाई हो रही है और आपने ऑब्जर्व किया वो जब लड़ते हैं तो वो गाली गलौज का देखना अब क्या बोलेगा ये, तो दैट इज प्रिडिक्ट बिहेवियर, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंट्रोल और मॉडिफाई दिस, कंट्रोल और मॉडिफाई दिस बिहेवियर, मतलब आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे किसी को गुस्सा आता है, चीजों को तोड़ने जाता है, फेंकने लग जाता है, तो उसको जो है वो बोलता है कि भाई जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अपने हेडफोन लगाओ एंड कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे न्यूरॉन्स तुरंत ही जो है वो शांत होने स्टार्ट कर दे। मतलब आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो बिहेवियर। समझ में आ रही है बात। तो यही चीज हमारी जो साइको एनालिसिस की स्टडीज हुई है, मोशन नोशंस के आपके पास में स्टडीज हुई है, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव आपके पास में इमेजरी है, थॉट प्रोसेस है आपके पास, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो फिजिकल हीलिंग वगैरह में बहुत मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को हील करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा कई कई बहुत सारे जो है वो बहुत हार्श एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ हो गए, पर उसके बाद में भी बंदा जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है और वो ओवरकम कर जाता है आपके पास में उस चीज को। हाफ पैरालाइज हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एक्सीडेंट हुआ, हाफ पैरालाइज हो गया, बट ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव, और वो अपने उस पैरालिसिस को भी एक्सरसाइजेस से, फिजियो से, और वो उसको छोड़ देता है आपके पास में। तो आप अपनी फिजिकल हीलिंग कर सकते हो, आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो आपके पास में खत्म कर सकते हो। ऐसी क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन कैन ट्रिगर फिजिकल एलिमेंट्स, डैमेज इम्यून सिस्टम। अगर कोई क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस है आपके पास में, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है आपके पास में, तो आप जो है वो अपने आप को शारीरिक तौर से भी कमजोर कर रहे हैं आपके पास में, आप फिजिकली भी अपने आप को जो है वो वीक कर रहे हैं। ऐसी चीजें हमें जो है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात। तो जो मेजर नोशंस है आपके पास में, वो नोशंस इन्हीं पे बने हुए हैं हमारे पास, कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से इंटीग्रेट करता है, कंट्रोल करता है वेरियस एक्टिविटीज को। जो हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं आपके पास में, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आपके पास में, और किस तरह से हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो है वो आपके पास में रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि हमने देखा, अगर हम साइकोलॉजी और कॉमन सेंस की बात करें, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नोशन है, तो कई लोगों का मानना है आपके पास में कि जो साइकोलॉजी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस है, मतलब एक फंडामेंटल इंस्टिंक्ट है कि भाई ऐसा होना ही होना है आपके पास में। समझ में आ रही है बात। मतलब कहेंगे कि भाई जैसे जैसे अगर इस टाइम पे मैंने बोला कि भाई खाना खाना है, तो कोई लाके जो है वो मुझे समोसा दे और कहे कि हाँ लो खा लो,
तो इट्स कॉमन सेंस भाई, मैं डिनर के लिए बोल रही हूँ, कोई मुझे स्नैक्स मत दो यार, कोई ऐसा फुलफिलिंग सा मुझे जो है वो अच्छा खाना दो कि मेरा पेट भर जाए और मुझे को न्यूट्रिशन भी मिले आपके पास में। तो दैट्स कॉमन सेंस आपके पास में, कि ये कॉमन सी बात है हमारे पास में कि ये होना ही चाहिए। इसके साथ ही जो पॉपुलर नोशंस है आपके पास, जो पॉपुलर नोशंस है आपके पास में, अगर इन नोशंस को हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो पॉपुलर नोशंस है आपके पास में, फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नोशन, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल, थर्ड इज सोशल एंड कल्चरल नोशन आपके पास में, एंड फोर्थ इज मॉडर्न। जो आपका मॉडर्न नोशन आपके पास में आप यूज करो, दैट इज योर फोर्थ नोशन आपके पास में। हर एक नोशन को थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करो। जब हम बात करें बायोलॉजिकल नोशन की आपके पास में, मतलब बायोलॉजिकल, साइकोलॉजी है तो बिहेवियर की बात हो रही है, तो कहता है कि जो आपका बिहेवियर है वो आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके हार्मोन से, आपके ब्रेन से, ब्रेन, हॉर्मोन्स, जीन्स, आपके न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, सेल्स, इनसे आपके पास में इन्फ्लुएंस होता है। वही कहता है साइकोलॉजिकल नोशन आपके पास में, ये कहता है आपके पास कि आपका बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है। साइकोलॉजिकल कहता है भाई आपका बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है, दिस गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थॉट्स, योर इमोशंस। आपके इमोशंस, भाई सामने कोई है आपके लिए अच्छा कर रहा है बट आपको उसके लिए एक नेगेटिव इमोशन आप हमेशा से कैरी कर रहे हो, तो आप जो है वो उसकी अच्छाई भी नहीं देख पाओगे आपके पास में। तो कहता है बिहेवियर जो है वो आपके पास में थॉट्स, आपके इमोशंस, मोटिवेशन से, पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है आपके पास में। वही कहते हैं सोशल कल्चर नोशन आपके पास में, मतलब सोशल मतलब जब भी आप कह रहे हो तो सोसाइटी एलिमेंट, सबसे पहले आता है फैमिली। कहता है बिहेवियर फैमिली से होता है आपके पास में, आपकी फैमिली कैसी है, आपका सोसाइटी कैसी है, आपकी कल्चर कैसा है, एजुकेशन आपके पास किस तरह की एजुकेशन मिली है आपके पास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहे। समझ में आ रही है बात, बिहेवियर इन सब फैक्टर से आपके पास में इफेक्ट होता है। वहीं पे जो मॉडर्न नोशन कहता है आपके पास में, कहता है मॉडर्न नोशन कहता है कि बिहेवियर क्या है, इन सभी फैक्टर्स का इंटरेक्शन है, कि आप किसी एक को नहीं देख सकते, आपके पास सभी का इंटरेक्शन है आपके पास, और इसे कहते हैं हम बायो साइको सोशल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। समझ में आई बात, कि बिहेवियर कहते हैं भाई सबसे आपके पास में इन्फ्लुएंस होता है। इसका फायदा क्या है आपके पास, एक तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप दूसरे को समझ पाते हैं, आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाते हैं, आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर पाते हैं, आप हेल्दी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप स्ट्रेस और इमोशंस को ओवरकम कर पाते हैं, आपके पास अपनी पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, आप अच्छे डिसीजंस को ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है आपके पास में। समझ में आ रही है बात, नॉट टेकिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका बता दिया किस तरीके से लिखना है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे कि भाई इसका आंसर कैसे लिखना है। समझ में आ गई ना बात, सो आई एम नॉट टेकिंग दोस क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस एंड थीम्स ऑफ साइकोलॉजी। हमारे पास में देखो हमने जो है वो साइकोलॉजी के बारे में बात करी, साइकोलॉजी के अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में बात करी, उनके एज अ अलग अलग आपके पास में सब्जेक्ट की तरह बात करी, कि वो एक नेचुरल साइंस की तरह है, वो एक सोशल साइंस की तरह है। ऐसे ही आपके पास में साइकोलॉजी के अपने अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग थीम्स हैं आपके पास में, जिनमें कि आप उसको जो है वो समझ सकते हैं, आप उनको जो है वो जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हमें करना है कि भाई उसके अलग अलग जो आपके पास ब्रांचेस हैं, आपके पास जो स्पेसिफिक एरियाज है जिनसे हम उनको समझ सकते हैं, वो क्या है। देखो आधा बद्दा तो हमने अभी कर लिया जो हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में किया, और आप डिटेल में करो। देखो ब्रांचेस की बात करें, सबसे पहले आई आपके पास में कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आप जब भी कॉग्निशन की बात करें, मतलब हम माइंड की बात करें, किसकी बात करें, हम माइंड की, मेंटल प्रोसेसेस की बात करें, कि भाई हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से किसी चीज के साथ में रिएक्ट कर रहा है, समझ रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं आपके पास में। समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी को ब्रॉडर वे में हमने क्या कहा भाई, साइकोलॉजी को हमने कहा कि साइकोलॉजी आपके पास में एक साइंस है जिसमें कि आप ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की। अब
क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास में, तो साइकोलॉजी को कई सारी ब्रांचेस में होना पड़ा कि वो उनके हर एक थीम को, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से जो है वो समझ सके। जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास में कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आपके पास में क्या आता है? आपके पास में कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपके पास में, ये मेंटल प्रोसेसेस की बात करता है कि भाई आपका माइंड जो है वो किस तरह से किसी एस्पेक्ट्स को ले रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास में बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। आपके पास में क्या आता है? आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आपके पास में। देखो, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आपके पास में, कॉग्निटिव का एक और वर्ड, हाँ एक्सपेरिमेंटल भी है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सेम चीज है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में आप स्ट्रक्चर्स के बारे में करते हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स, आप उसमें जो कोई अगर प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे ओसीडी वगैरह आपके पास, एंजाइटी ट्रांसमिशन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लाइफ लॉन्ग जो आपके पास में एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको बात करेंगे, जिसमें कि हम फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल सभी एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में हम सोशल इन्वायरमेंट को बेसिकली देखेंगे और डायनामिक्स देखेंगे कि किस किस इन्वायरमेंट के कारण आप में क्या क्या चेंज आए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस अप्लाई, जिसमें कि हम जितना भी हमने सारा देखा है उन सबको हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है वो यूज करते हैं। तो अब इन ब्रांचेस को जरा ध्यान से आप अलग से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, या जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं आपके पास, इसमें हम बेसिक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है आपके पास में उनकी बात करते हैं आपके पास। दैट जैसे आपका सेंसेशन, आपका परसेप्शन, आपके पास में लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, आपके पास क्या क्या, आपके इमोशंस क्या है, उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपके पास में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करते हैं, जिससे कि हम उसके अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशंस में कोई व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है हम उसको समझ सके। समझ में आ रही है बात? अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्शन हो रहा है आप उसको ध्यान से समझ सके। तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, वो दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना देते हैं और उन ग्रुप में अलग अलग मेथड्स के थ्रू उनकी स्टडी करते हैं, एंड अ लॉन्गर पीरियड के लिए उनकी स्टडी करते हैं आपके पास में। एंड दिस इज द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। यहीं से आपके पास में साइंटिफिक फाउंडेशन होती है साइकोलॉजी की। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास में बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल साइकिल। देखो, बायोलॉजिकल से पता चल रहा है मतलब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की बात करें तो जहां बायोलॉजिकल की बात हो रही है आपके पास में, तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है आपके पास में कि जो हमारे फिजिकल बॉडी के सिस्टम्स है आपके पास, आपका सीएनएस, पीएनएस, नर्वस सिस्टम है आपके पास, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर है, हॉर्मोन्स है, बिहेवियर है, इनकी स्टडी की जाती है। कैसे ये हमारे बिहेवियर, कैसे हमारे पास में जो हमारे हॉर्मोन्स है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। क्लियर? तो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सोशल साइंस में हमारे पास में क्या होता है, नर्वस सिस्टम और ब्रेन की बेसिकली स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता है, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके पास जिनके साथ में कंबाइन इनकी स्टडी की जाती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपके पास में मतलब चेंजेस की स्टडी करता है, क्योंकि कहता है कि बिहेवियर जो है वो डायनेमिक है आपके पास में। तो चेंजेस की स्टडी करेंगे हम, चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। भाई पूरे लाइफ स्पैन में हमारे पास में जितने भी आपके पास में बदलाव हुए हैं आपके बिहेवियर में, किस तरीके से हुए आपके पास में, दैट इज फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। इन्फेंसी से ओल्ड एज, कि भाई बच्चे से लेके आपके पास में नवजात रूप से लेके आपके पास में ओल्ड एज तक जो आपके पास में चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए हम इसके लिए जो है वो सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करेंगे। मतलब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम कॉग्निटिव स्टडी करेंगे, इमोशनल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट पार्ट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है?
मतलब अगर जैसे सिंपल सी बात करते हैं, हमने कहा इन्फेंसी टू ओल्ड एज, तो सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड आपके पास में आती है लैंग्वेज। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई लैंग्वेज की आपके पास में। देखो बच्चा जो है वो जब पैदा होता है उसके पास कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है आपके पास। उसकी लैंग्वेज पहले क्या होती है, रोने की, इशारे की। फिर धीरे धीरे वो शब्दों को देता है, वाक्यों को लेता है आपके पास में, उसकी लैंग्वेज आपके पास में डेवलप होने लग जाती है। इसका फायदा क्या है, ये पेरेंट्स को, टीचर्स को, और जितने भी आपके पास में आपके इवन आपके डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको जो है वो आपको सपोर्ट करने में मदद करता है। लाइक इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और वो उसको समझ के आपको जो है वो हेल्प कर सकते हैं आपके पास में। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आता है सोशल साइकोलॉजी। देखो सोशल का मतलब क्या है, व्हेन वी से अबाउट सोशल, सोशल बार बार देखो, सोशल मतलब सामाजिक की बात हो रही है आपके पास में। दैट मीन्स इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक पर्सन दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। दिस स्टडी इज हाउ अदर पीपल एंड सोसाइटी influence our thoughts, feelings and behavior। आप बड़े हंसी मजाक वाले, स्पेशली गर्ल की बात करें, बड़ी हंसी मजाक वाले हैं भाई, बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं। पर जब आप कहीं किसी फैमिली गैदरिंग में गए, रिलेटिव्स के वहां पे गए, तो आप बड़े सकुचे से रहते हैं। आप मुस्कुराने से पहले सोचेंगे कि भाई मैं मुस्कुराऊंगा, सामने वाला कहीं मुझे बदतमीज तो नहीं सोचेगा। दैट इज सोशल साइकोलॉजी, कि कैसे एक पर्सन की प्रेजेंस या आपकी सोसाइटी की प्रेजेंस आपके थॉट्स को, आपके फीलिंग्स को, आपके बिहेवियर्स को अफेक्ट कर सकती है। जिसमें कि हम पर्सन के एटीट्यूड की बात करते हैं, हम उसके एटीट्यूड को समझेंगे कि उसका एटीट्यूड अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंडीशन में कैसा होता है, अलग सराउंडिंग्स में कैसा होता है। प्रेजुडाइज की बात करेंगे, हम ग्रुप बिहेवियर को देखेंगे कि उसका ग्रुप के साथ में बिहेवियर, इंटरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है, कम्युनिकेशन कैसा है आपके पास में। हम इन चीजों की स्टडी करते हैं। क्यों? हम जानना चाहते हैं व्हाई पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर अलोन कंपेयर टू व्हेन दे आर इन अ ग्रुप। भाई अलोन हूँ, गाना बजाया और मैं डांस कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उछल कूद कर रही हूँ, और वहीं पे मुझे कोई डीजे में बोलते बेटा डांस करना है, नहीं भाई नहीं करना मुझे, क्यों? मुझे पता है वहां सब मुझे देख रहे हैं, तो पता नहीं कौन से मुंह पे सब हंसने लग जाए आपके पास में। तो हम क्यों इस तरह से अलग अलग जो है वो बिहेव करते हैं, ये की जाती है स्टडी सोशल साइकोलॉजी से, जिसमें कि हम सोशल रिलेशनशिप्स को करेंगे। किसको करेंगे? हम सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे, हम ग्रुप इंटरेक्शंस को करेंगे। क्लियर? हम ग्रुप इंटरेक्शंस को स्टडी करना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी आपके पास में। देखो यहीं से लिंक्ड है आपके पास में सोशल साइकोलॉजी से आपके पास क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। देखो कल्चर, अगेन कल्चर इज ऑल्सो डायनेमिक। कल्चर आपके पास में फिक्स नहीं, कल्चर भी आपके पास में डायनेमिक है। और ये कल्चर भी आपके पास में प्रेजुडिस, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स को बनाने में मदद करता है आपके पास में। भाई एक लंबा घूंघट, एक हाथ लंबा घूंघट, क्यों? औरत को जो है वो पर्दे में रहना चाहिए। क्यों? वो उसकी शर्म हया की निशानी होती है। भाई वो पर्दा करके चाहे सामने वाले इंसान को मनी मन गालियां दे रही हो, पर वो उसके शर्म हया की निशानी होती है। दैट इज कल्चर आपके पास में, कि आपका कल्चर आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है आपके पास। नेक्स्ट क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। आप आज के टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा अप्रोचेबल फॉर्म है आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी की। पहले हम बात करते हैं तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी आपके पास में, ये है क्या आपके पास में? ये हमारे पास में स्टडी है जिसमें कि हम डील करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कोई मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर का। क्या करेंगे हमारे पास? दिस डील्स विद द assessment, diagnosis, treatment and prevention of mental and emotional disorders। भाई मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स के साथ में, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं भाई क्या दिक्कत है। साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे आपके पास में, देन साइकोथेरेपी करेंगे, जिससे कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके, उनको जो है वो सुधारा जा सके। कैसी प्रॉब्लम? जैसे सिजोफेनिया की प्रॉब्लम है आपके पास में, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है,
एग्जाइटी है, ओसीडी है आपके पास में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव आपके पास में डिसऑर्डर है। तो ये बंदे की मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ, इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। समझे? नेक्स्ट बात करते हैं हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की आपके पास में। देखो काउंसलिंग क्या है आपके पास, काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी आप देखो, काउंसलिंग साइकोलॉजी भी क्लिनिकल की तरह है आपके पास में। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करता है बंदे की इंडिविजुअल हेल्थ को सुधारने में, लिए उसके पर्सनल एजुकेशन को सुधारने में आपके पास में हेल्प करेगा। क्या करता है ये? फोकस करता है, दिस फोकसेस ऑन हेल्पिंग हेल्दी इंडिविजुअल्स। काउंसलिंग में क्या कर रहे हैं हम? इंडिविजुअल की हेल्थ को ज्यादा एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हेल्दी इंडिविजुअल है, इसको हम इसके एजुकेशन सेक्टर में, इसके पर्सनल सेक्टर में, कोई पर्सनालिटी रिलेटेड इशू है तो उसमें इसको कोप अप करने में मदद करेंगे, उसको करियर में हेल्प करेंगे आपके पास में, फैमिली या रिलेशनशिप रिलेटेड आपके पास में इश्यूज में, आपको प्रॉब्लम्स में इसको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? मतलब ये क्या कर रहा है, सीधे शब्दों में बोले तो ये आपके एडजस्टमेंट को इम्प्रूव कर रहा है, आपके एडजस्टमेंट्स को बढ़ाने में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को आपके पास में बढ़ाने में मदद करता है, ताकि अगर कोई सीवियर मेंटल इलनेस है तो उसको भी जो है वो रिमूव किया जा सके। जैसे आप अगले साल 12th में जाओगे तो आपको करियर गाइडेंस देना, आपको समझाना कि आपके लिए कौन सा सही करियर रहेगा आपके पास में, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, और पर्सनल ग्रोथ होगी तो इमोशनल वेलबींग भी हो जाएगी आपके पास में, कि आप हैप्पी रहेंगे आपके पास, राइट? सो दोनों चीजों में हेल्प करेगा आपके पास में। दिस हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो, जो कि ऑटोमेटिकली आपके इमोशनल वेलबींग के साथ में लिंक्ड है। क्लियर? दिस इज योर काउंसलिंग साइकोलॉजी आपके पास में। इसी में आपका एजुकेशन भी इंक्लूड हो गया, जो पर्सन की लर्निंग पे देखता है कि कैसे उसके टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए, उसकी लर्निंग को आपके पास में जो है वो इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि वो अपने कैपेसिटी का बेस्ट यूज कर सके। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आपके पास में, ये एक साइकोलॉजी की, अप्लाइड साइकोलॉजी की आपके पास में ब्रांच है, जो कि वर्क प्लेस, जो भी आपके पास में वर्किंग प्लेसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा वर्क प्लेसेस में आपके पास में यूज की जाती है। क्यों यूज होती है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनको लीडरशिप क्वालिटी देने के लिए, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। क्या क्या आता है इसमें? बंदों के लिए हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है आपके पास में, या बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप जो ये आर्मी पुलिस की भर्ती है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी एक तरह का इसी का पार्ट है आपके पास में, कि हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। क्यों? ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास में जो है वो अच्छी हो सके। क्यों? क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास में उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। सो इसका जो मेन आपके पास में फोकस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय वेलबींग आपके पास। क्लियर? एम्प्लॉय वेलबींग आपके पास याद रहेंगे ना, ये आपके पास में जो है वो ब्रांचेस थे आपके पास साइकोलॉजी के। अब जो सेंट्रल थीम्स है साइकोलॉजी के आपके पास में, सबसे पहली जो थीम हमारे पास है वो थीम कहती है कि भाई साइकोलॉजी क्या है आपके पास में। साइकोलॉजी आपके पास में इज अ साइंटिफिक स्टडी। फर्स्ट थिंग इज साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। हमने क्यों कहा साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है? क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनका यूज करते हैं। क्यों इनका यूज क्यों करते हैं? इनका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो हमने जो रिजल्ट निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन सबसे पहले आपके पास में रिलायबल हो, वो बायस्ड रिजल्ट ना हो आपके पास में, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो आपके पास, मतलब पर्सन जो हमारे पास में उस पर बेस्ड हो आपके पास में, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एविडेंस, कि हमने हवा में कुछ नहीं कहा, हमने एविडेंस हमारे पास में जिस बेसिस पे हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं आपके पास में। सो साइकोलॉजी सेज दैट साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल इंटरेक्शन आपके पास में। मतलब साइकोलॉजी क्या है आपके पास में? ये एक
स्टडी है बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेसेस की, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की आपके पास में। मतलब साइकोलॉजी स्टडी करेगा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर भी, और जो मेंटल प्रोसेस है जो हिडन है आपके पास में, जो दिखाई नहीं देते, दैट इज कोवर्ट एंड ओवर्ट, दोनों की स्टडी करेगा आपके पास में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट थीम कहती है कि साइकोलॉजी आपके पास में इन्फ्लुएंस्ड है मल्टीपल फैक्टर से। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स आपके पास में, मतलब देर इज नो सिंगल फैक्टर जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर कई सारे फैक्टर से आपके पास में इफेक्टेड होता है। लाइक आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो आपके जीन्स है, न्यूरॉन्स है, हॉर्मोन्स है आपके पास में, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपका मोटिवेशन, आपके इमोशंस आपके पास में, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं आपके पास में, जो आपका कल्चर, आपके पास फैमिली, आपका फ्रेंड, आपका एनवायरनमेंट इस तरह से आपको इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि कौन सी अप्रोच होती है, बायो साइको सोशल अप्रोच। क्लियर। नेक्स्ट थीम क्या कहती है आपके पास में, नेक्स्ट थीम कहती है आपके पास में कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो यूनिक है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर आपके पास में मल्टीपल फैक्टर से होता है, पर ये जो फैक्टर्स है ये हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं, और हर एक जो बंदा है ना उसका बिहेवियर क्या है आपके पास में, यूनिक है आपके पास में। मत क्यों, क्योंकि लोगों का अपना इंटेलिजेंस लेवल अलग है, पर्सनालिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है भाई। किसी को शॉपिंग पसंद है, मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इंटरेस्ट अलग है, एबिलिटी अलग है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज अलग है। मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैं चुप रह के व्यक्त करूंगी, किसी को गुस्सा आ रहा है चिल्लाएगा, किसी और को गुस्सा आ रहा है चीजें तोड़ेगा आपके पास में। तो रिस्पॉन्सेस अलग है आपके पास में। जैसे अगर हम किसी आपकी क्लास में देखें, दो बच्चे तीन बच्चे इक्वली मेहनत कर रहे हैं, पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होगा। क्यों? इंटेलिजेंस अलग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है आपके पास में, तो इस कारण से आपके पास में ये अलग अलग रहता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट थीम कहता है आपके पास में जो बिहेवियर है वो डायनेमिक है। बिहेवियर चेंजेस विद टाइम एंड सिचुएशन। कहते हैं बिहेवियर जो है वो टाइम और सिचुएशन के साथ बदलेगा। ये डायनेमिक है, ये फिक्स नहीं है आपके पास में। एक बच्चा जो है वो बहुत शाय है, 10-12 साल तक देखा, बड़ा शाय है, वो किसी से खुल के बात नहीं करता, उसे सवाल पूछो वो हेजिटेट करता है, इवन उसे उसके बारे में पूछे बेटा आपको क्या चाहिए, वो हेजिटेट करता है। बट आप देख सकते हो कि बाद में वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा आपके पास में। एज के साथ उसके एक्सपीरियंसेस, उसके लर्निंग, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुए, इसके साथ में उसका चेंज आपको देखने को मिलेगा। दैट इज साइकोलॉजी आपके पास में कहती है कि बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है, या आप कह सकते हैं दैट इट इज अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में ये अप्लाई होता है, और उस हिसाब से इसमें बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, चाहे हम फैमिली के बेसिस पे देखें या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उस बेसिस पे देखें। समझ में आ गई बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर अब आप इसके थीम्स के बाद में अगर हम इनके एप्लीकेशंस को देखें, तो जो हमारे पास साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस है, थीम्स में ऑलमोस्ट हमने आगे एप्लीकेशंस तो कर ही लिए, किन किन सेक्टर्स में आपके पास में यूज किए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें, हमारे पास साइकोलॉजी के दो फॉर्म्स आ गए आपके पास, एक आता है बेसिक और एक आता है आपके पास में अप्लाइड आपके पास में। मतलब साइकोलॉजी को आप टू फोल्ड पर्सपेक्टिव के फॉर्म में देख सकते हैं, टू फोल्ड पर्सपेक्टिव के फॉर्म में हम इनको देखते हैं। पहला आपके पास बेसिक साइकोलॉजी, और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी। आपके पास बेसिक है और आपके पास में अप्लाइड है। आपके पास देखो बेसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, आपके पास ये हमें थ्योरीज देता है जो रिसर्चर्स ने दी। इसमें क्या है आपके पास में, हमें थ्योरीज मिलेंगी थ्रू रिसर्चर्स, जो हमारे पास ऑलरेडी रिसर्चर्स है उन्होंने जो थ्योरी दी। वहीं हम अप्लाइड की अगर हम बात करें आपके पास में, तो इसमें हम इन थ्योरीज का एप्लीकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी।
भाई हमारी सोसाइटी के हिसाब से हमने इनका जो है वो एप्लीकेशन किया है। तो बेसिक साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं, वी डेवलप थ्योरीज, फंडामेंटल जो ट्रूथ है आपके पास में उनको डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन के जो बिहेवियर्स है उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नए इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर रहे हैं। वहीं पे अप्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स वगैरह आपके पास में आए उनको प्रैक्टिकली जो आपके पास रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में यूज करते हैं। जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, सोशो कल्चरल बेसिस पे अगर कोई इशू है आपके पास में, तो इनको सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है वो अलग अलग फील्ड में यूज किया जाता है, आपके पास मेडिसिन फील्ड में किया जा रहा है, आपके इकोनॉमिस्ट इसका यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी देखा उसमें यूज कर रहे हैं, एजुकेशन और स्कूलिंग में आपका यूज कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके कि किस तरीके से, जैसे स्कूल्स की बात करें तो उनको मदद करता है उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज को रिमूव करने के लिए, उनके एकेडमिक गाइडेंस देता है कि उनको करियर में आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करने में मदद करता है। क्लिनिकल में जो आपके पास कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, उसको डील करने में मदद करता है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करने में मदद करता है। वहीं पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पास में ये एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट में मदद करता है, उनके वेलबींग में मदद करता है, उनको इस तरह से ट्रेन करने में मदद करता है कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और कंपनी की भी एफिशिएंसी आपके पास में इंप्रूव हो सके। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि हमारे पास में साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, और इसका हम लार्जली अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस देखते हैं और हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस फिनिशेस योर फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, इनको कोई डाउट हो तो पूछिएगा।